सोचो आप एक होटल में गए हो रात के 11 बजे और रिसेप्शनिस्ट आपको एक की देती है, रूम में जाते हो, आराम से रेस्ट करते हो। फिर कुछ मिनट के बाद रिसेप्शनिस्ट आपको कॉल करती है और आपको बोलती है कि आप जो रूम नंबर 307 में रह रहे हो वो दरअसल रूम बंद ही है कई सालों से, आप वहाँ जा ही नहीं सकते, बल्कि हम किसी कस्टमर को देती ही नहीं वो रूम। और फिर उसके बाद फ़ोन रखने के बाद उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसा होता है रूम में, ऐसे-ऐसे हादसे होते हैं कि आपको बहुत शॉक हो जाता है, आप बहुत डर जाते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो वो स्थिति आप क्या करोगे? कैसे उसका सामना करोगे? तो ये स्टोरी है रिया नाम के एक लड़के से। रिया नाम की लड़की, उसने ऑनलाइन बुकिंग की थी होटल की। तो फिर रात के 11 बजे वो होटल में आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट से मिलती है और वो दिखाती है कि मैंने ऑनलाइन बुकिंग की वगैरह। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कीज़ देती है रूम नंबर 307 का। तो फिर वो थर्ड फ्लोर में जाती है और रूम नंबर 307 में जाती है और सामान रख के वो रेस्ट करती है। जैसे ही वो रेस्ट करती है कुछ 5 मिनट के बाद उसे ना कॉल आता है। तो फिर वो कॉल उठाती है, सामने से वो रिसेप्शनिस्ट रहती है। वो बोलती है, मैडम आप कौन से रूम में हो? तो उसने कहा मैं रूम नंबर 307 में। तो रिसेप्शनिस्ट बहुत शॉक हो गई। वो बोली, अरे मैडम आप 307 में कैसे आ सकते हैं? बल्कि वो रूम हम किसी कस्टमर को अलॉट नहीं कर सकते। तो फिर वो बोली, रिया क्यों, ऐसा क्यों, क्या हुआ? 307 में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर वो बोली, हाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस रूम में कुछ ऐसे हादसे होते आप सोच भी नहीं सकते, इसलिए आप जल्दी से जल्दी निकले 12 होने से पहले। अब 12 बजने को 10 मिनट बाकी है, तो आप जल्दी से निकल जाइए, वरना आप उस रूम से कभी बाहर नहीं निकल सकते। रिया बहुत डर गई और उसे ऐसा लगा मैं कैसे भी करके जल्दी से निकल ही जाती हूँ। तो फिर वो बैग पैक करने लग गई। दरअसल रिया इस सब में बातों में बहुत विश्वास रखती थी, इसलिए तो रिया जल्दी से बैग पैक के और जस्ट वो निकल ही रही थी, उसे ना बाथरूम के यहाँ की आवाज़ आई पानी का। वो सोचने लगी, अरे मैं तो बाथरूम गई नहीं, तो फिर नल कैसे चालू हो गया? तो फिर वो बाथरूम में गई तो नल बंद ही था, नल चालू था ही नहीं। तो उसे आवाज़ कैसे पता नहीं चला, कुछ गीला गीला भी नहीं हुआ था। फिर वहाँ शीशे पे ना एकदम गरम गरम पानी का वो फॉग था और उसमें लिखा था, जल्दी यहाँ से जाओ। और ये देख के वो बहुत डर गई, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ कोई है भी नहीं मेरे अलावा, और किसने लिखा? वो और ज़्यादा डर गई और जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से वो दरवाजे के यहाँ पहुँच गई और वो जस्ट निकलने वाली थी, उसे फिर से आवाज़ आई। फिर से है ना, पूरे रूम में ऐसे उसके नाम से कोई पुकार रहा था, एक लड़की, रिया रिया ऐसे करके। और उससे ऐसा लग रहा था कि कौन मुझे बुला रहा है। उसने पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, पर आवाज़ तो गूंज ही रही थी। फिर उसने वॉच में देखा 5 मिनट बाकी, वो जल्दी से उसने दरवाज़ा खोल दिया और जल्दी से लिफ्ट से गई और ग्राउंड फ्लोर में कैसे करके आ गई, रिसेप्शनिस्ट से मिली। और रिसेप्शनिस्ट को उसने बताया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ इतने सारे हादसे हुए, बाथरूम का नल चालू था, उसके बाद फॉग से किसी ने मिरर पे लिखा था, ऐसा कुछ ना कुछ हादसे हो रहे थे मेरे साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर रिसेप्शनिस्ट ने बताया, इसलिए तो वो रूम नंबर 307 में किसी को नहीं देते, पर आपको ये की किसने दी? तो फिर उसने कहा, अरे आपके इसमें किसी ने दी मुझे। तो फिर उसने कहा, ठीक है रुको, मुझे आपकी डिटेल्स देखनी। तो फिर वो डिटेल्स देखती तो दरअसल उसे रूम नंबर 305 था। तो वो ऐसा उसने उसे दिखा, अरे मैडम आपका रूम नंबर 305 है, आपको 7 किसने दिया? तो आपके ये लोग ने दिया है ना। तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने सोचा मैं सीसीटीवी से देखती हूँ। तो फिर वो सीसीटीवी से देखते रिया आई हुई है, रिया को कीज़ दी गई है, वो सब दिखता है, पर किसने दिया उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा था। उसने बहुत कोशिश की सीसीटीवी कैमरे से देखने की, उस इंसान का चेहरा देखने, पर उस इंसान का चेहरा ही नहीं दिख रहा था। तो फिर उसने कहा, रिया ने, बात क्या है, इतने सारे रूम है पर वो 307 में ऐसा क्या है? तो फिर वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा, 307 में दरअसल बहुत साल पहले एक नैना नाम की एक लड़की आई थी और वो वहाँ पे पता नहीं एक रात ऐसे गुजारी उसने, और मिस्टीरियस तरीके से उसकी मौत हो गई। पुलिस आए, सब कुछ देखा, पर पता नहीं उसकी मौत कैसी हुई। उसका गला दबाया गया था शायद, क्योंकि
वो रिपोर्ट्स तब देखी तो पता चला, पर कौन था पता नहीं, कोई आया जाया नहीं, कोई उसके रूम पे भी आया नहीं, तब भी पता नहीं उसकी ऐसे मिस्टीरियस तरीके से मौत हुई। और तब से कहा जाए तो उसकी आत्मा उधर ही घूमती है। पर पहली बार ऐसा हुआ कि आप गए, वरना कोई 307 में हम किसी कस्टमर को जाने ही नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम 307 में जाने ही नहीं देते। तो फिर रिया बहुत शॉक हुई। रिया बोले कि क्या, तो फिर ये बात आप सबसे छुपा के बैठे हो, इतनी बड़ी बात, वो भी ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपके ऊपर रिव्यू डालूंगी कि सब कुछ बताऊंगी। तो फिर उसने रिसेप्शनिस्ट बोलने लगा, अरे मैडम प्लीज़ बताओ, मत प्लीज़ बताओ। तो वो बोली, नहीं नहीं मैं तो बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी ही। और रूम से निकल गई और उसने आखिरी बार देखा उसने देखा एक रूम की खिड़की के उसे एक लड़की दिख रही थी, एकदम डरावने से, और उसको देख के हंस रही थी और उसे बाय कर रही थी। ये देखी वो और डर गई। तो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आ गई हो। आप रहते तो क्या करते रिया की जगह, ये भी कमेंट करके बताएं। ऐसी और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सानिया जोन के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें स्टोरी। अगर आपके साथ कोई घटना घटी हो अपने दोस्त या रिश्तेदारों के साथ तो मुझे ईमेल करें। मैंने अपनी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो अगली वीडियो आपके ऊपर होगी। अम, और हाँ मुझे और हाँ मेरे सारे और हाँ मुझे है ना किचन चैनल पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में, बाय।